जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होम टैब की मैंने लेक्चर अपलोड कर दी है। अभी ये लेक्चर नंबर 2 है एमएस वर्ड का। इसमें हमने इंसर्ट का टैब करना है। ये ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि रूलर है। हम इस रूलर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मार्जिन्स को यहाँ से व्हाइट पार्ट और ग्रे पार्ट के दरमियान में अगर हम ये कर्सर रखेंगे, तो हम इसके पेज के मार्जिन्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें एंड मार्जिन्स तक। ये आपको लाइन एक शो हो रही होगी। लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह है। हम इस कर्सर को लेफ्ट पे मूव करके इस व्हाइट वाले पार्ट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकें। अब देख लें इस तरह कर्सर बैक पे आ गया। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर हम ये वर्टिकल पार्ट जो है इसको टॉप पे लेके जाएँगे तो हम इस पेज के ऊपर से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इंसर्ट के टैब में जाता हूँ तो मेरे पास ये कवर पेज है। कवर पेज के ऑप्शन में मेरे पास ये डिफरेंट कवर पेज हैं। इनमें से मैं किसी भी कवर पेज को सेलेक्ट करके, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को ऑस्टन है, बैंडेड है, फिलग्री है, ग्रिड है, इंटेग्रल है। अब इनमें से मैंने ये फिलग्री यूज़ किया है। जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये एक फ्रंट पेज बन गया। अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पहले से टेम्पलेट्स गिवन है, आप यहाँ से कवर पेज डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल मैं यहाँ पे कह दूँ जी एमएस वर्ड ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पर मैं कह दूँ डॉक्यूमेंट का सबटाइटल जो आपका सब्जेक्ट का नाम है मैंने वो डाल दिया। और यहाँ पर अगर जिस तरह डेट है, डेट में अगर ये डाल दूँ कोई भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जिस तरह की अगर मैं 5th कर लूँ, यहाँ से मैं 4th कर लूँ। कंपनी नेम जो भी नाम है, जिस तरह के मैं कह दूँ अगर मैं ऑथर हूँ तो मैं अपना नाम जो है वो XYZ लिख देता हूँ। कंपनी का एड्रेस यहाँ से मैं ABC लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस तरह इस टेम्पलेट को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो कवर पेज में यहाँ से दे सकता हूँ। बाकी ब्लैंक पेज की बात आई, मैंने ब्लैंक पेज को क्लिक किया तो मेरे पास ये डिफरेंट ब्लैंक पेजेस आ रहे हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे। मैं इस तरह क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लैंक पेजेस ऐड होने शुरू हो गए। फिर मेरे पास पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक भी मुझे एक नया पेज दे रहा है, लेकिन उसका काम ये है कि जिस तरह अगर मेरे पास पेज ब्रेक है और मैं एक सेकंड एक नया डॉक्यूमेंट ओपन पहले कर लूँ ताकि इतने पेजेस मेरे जो ओपन हुए हैं मैं एक ही पेज पे वापस मूव कर जाऊँ। जैसे पेज ब्रेक देंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज XYZ, तो मैं यहाँ पर अगर ब्लैंक पेज को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट पेज तो आ जाएगा, लेकिन मेरे पास ये नीचे भी स्पेस होगी लिखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं कुछ भी आगे लिख सकता हूँ। ये आ गया, ये आ गया, मैं कोई भी चीज़ नीचे टाइप कर सक रहा हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पेज ब्रेक दूंगा तो मेरे पास ये पेज यहीं पे एंड हो जाएगा और मेरा ये पेज नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। मैं उसके नीचे कुछ भी टाइप नहीं कर सकूंगा। अच्छा, अब मेरे पास दो तीन चीजें हैं, उसमें आती हैं कि मैं आपको साथ टेबल एक बनाना सिखाऊंगा। टेबल को आप क्लिक करें तो टेबल की ये एक डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स आपके पास आ रही हैं। अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कॉलम्स को डील कर रहा है। जैसे कि मैं जिस तरह से इंक्रीज कर रहा हूँ, ये ऊपर लिखा आ रहा होगा 2 into 1, 3 into 1, तो ये कॉलम इंटू रोज ऊपर लिखी आ रही है। 3 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम 2 रोज, 3 कॉलम 3 रोज। तो यहाँ से मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ 5 into 5। मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इस टेबल के अंदर ये डिफरेंट बॉक्सेस आ गए और आपने देखा होगा कि मेरे टॉप पे डिजाइन और लेआउट ये दो टैब्स भी आ गए। डिजाइन और लेआउट एक्स्ट्रा टैब्स आ गए। डिजाइन और लेआउट मेरे पास ये पहले भी गिवन है, लेकिन ये जो लास्ट में दो टैब्स आए हैं मेरे साथ, ये स्पेसिफिकली ये टेबल के साथ डील कर रहे हैं। ये टेबल की मॉडिफिकेशन और टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए आए हैं। अब ये मेरे पास पूरे टेबल के टॉप लेफ्ट साइड पे एक प्लस साइन बना हुआ है। इसके ऊपर मैं माउस रख के क्लिक करूंगा तो मैं इस पूरे टेबल को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने टेबल को मूव करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इस टेबल को मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बॉटम राइट पे ये एक प्लस साइन, बल्कि प्लस साइन नहीं, एक बॉक्स सा बना है, इसमें मैं आया हूँ तो एक एरो से बने आगे। इसको मैं क्लिक करके एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास ये टेबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स जो हैं, इनकी इक्वली स्पेस्ड सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए। अब मेरे पास यहाँ पर डिजाइन का टैब है। डिजाइन में मैं यहाँ से डिफरेंट डिजाइन इसके चूज कर सकता हूँ टेबल के। और इसी के नीचे मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर नीचे मूव कर रहा है और इसके नीचे वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास सारी ऑप्शंस खोल रहा है। अब मैं अपनी पसंद का यहाँ से कोई भी टेबल का डिजाइन चूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से चूज कर लूँ ये ब्लू वाला, तो मैंने ये टेबल ब्लू कलर का डिजाइन कर दिया।
शेडिंग आ गई। शेडिंग के अंदर मेरा जो दिल करेगा मैं उस सेल का शेड चेंज कर सकता हूँ। कोई भी अगर मैंने चेंज करना है तो मैं इसका सेल चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं डिफरेंट सेल को सिलेक्ट करके कलर उसका चेंज कर रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे पास बॉर्डर स्टाइल है। यहाँ से मैं डिफरेंट, जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर स्टाइल में आके मैं यहाँ से डिफरेंट इसके कलर्स का बॉर्डर डाल सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि मेरे पास ये थिकनेस है, इसकी लाइन का स्टाइल की थिकनेस है बॉर्डर्स की। मैं यहाँ से इसकी थिकनेस को अगर इंक्रीज कर दूं, और मेरे जो ही मैंने इसकी यहाँ से थिकनेस को इंक्रीज किया, यहाँ पे उसने पूछा कितने पॉइंट्स इंक्रीज करना है, मैंने 6 पॉइंट्स कर दिया, तो मेरे पास एक पेन बना आ गया और मैंने इस पेन के साथ इसको सेलेक्ट करके इसकी थिकनेस को बॉर्डर की इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इस पेन से मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया क्लिक करके। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, सॉरी ये। अब मेरे पास नीचे पेन का कलर है, मैं पेन का कलर कोई भी रख सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूं, तो मैं इसके बॉर्डर को जो बनाऊंगा, जो इसके साथ, ये आपने बिल्कुल इसके साथ साथ रखना है क्योंकि वो इसको रीड कभी कभार नहीं करता। ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के, तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया। राइट, समझ आ गई। फिर मेरे पास ये बॉर्डर्स हैं। अब यहाँ से वही उसी तरह जैसे वो कह रहा था, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, तो मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन, कोई भी फीचर सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर भी वही काम करता है कि अगर मैं चाहूँ तो ऑटोमेटिकली इसको क्लिक कर करके, मतलब मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंट में सिर्फ जाके उस पर क्लिक कर रहा हूँ बॉर्डर पे, तो वो कलर ग्रीन पे चेंज ऑटोमेटिकली करता जा रहा है। तो ये मेरे पास टेबल का डिजाइन टैब था। नेक्स्ट मेरे पास है लेआउट। लेआउट में मेरे पास ये डिफरेंट है ड्रॉ टेबल। अगर मैं ड्रॉ टेबल को क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ, जितने मर्जी साइज का। ये देखें बिल्कुल ये इसके टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। नीचे ड्रॉ करना है तो मैं इसका डिफरेंट टेबल जो है वो ड्रॉ करने लग गया। साथ है रेजर। रेजर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास रेजर आ जाएगा, तो मैं इसको क्लिक करके कोई भी लाइन इसकी टेबल की रिमूव इजीली कर सकता हूँ। डिलीट, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। डिलीट टेबल को क्लिक किया तो मेरे पास ये पूरे का पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जब टेबल था तो टेबल के अंदर डिजाइन टैब में मेरे पास, सॉरी लेआउट के टैब में मेरे पास इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अब ये चार ऑप्शंस थी। इन चारों ऑप्शंस में इंसर्ट अबव अगर मैं करूंगा तो इंसर्ट अबव का मतलब है कि इस टेबल के ऊपर मेरे पास रोज एंड कॉलम्स ऐड होने शुरू हो गए, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इंसर्ट बिलो करूंगा तो मेरे पास नीचे इसके टेबल में रोज एंड कॉलम्स आने शुरू हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा टेबल ऐड होना शुरू हो गया। फिर मैं इसको राइट करूंगा तो मेरे पास राइट साइड पे टेबल आना शुरू हो गया। अब मेरे पास जो मेन फीचर है, एक सेकंड मैं जरा इस सारे के सारे टेबल को डिफॉल्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर स्कीम आपको काफी इरिटेट कर रही होगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करना शुरू हो गई है। मैं इसको एक नए डॉक्यूमेंट में टेबल ड्रॉ करके, टेबल का साइज इंक्रीज करके, अब लेआउट के टैब में आता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आप किसी भी सेल को दो हिस्सों में, तीन में, जितने मर्जी में स्प्लिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जैसे इस यहाँ से मैं डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी सेल को अगर मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं इस सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, मेरा कर्सर इधर आ गया, स्प्लिट सेल को मैंने क्लिक किया तो वो मेरे से पूछेगा कि इस सेल को आप कितने कॉलम्स में और कितनी रोज में स्प्लिट करना चाहते हैं। मैंने कह दिया मैं इस वाले सेल को 3 कॉलम्स में और 2 रोज में स्प्लिट करना चाहता हूँ। मैंने ओके किया तो मेरे पास 1 2 3 कॉलम आ गए और 1 और 2 रोज आ गई। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 आ गए। तो इस तरह मैं स्प्लिट करूंगा। जब मैंने ये स्प्लिट किया तो आपने देखा होगा मेरे पास अभी इसके अंदर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ 3 4 को, तो मेरे पास मर्ज सेल की ऑप्शन हाईलाइट होती है। अगर मैं सिंगल सेल को करता हूँ तो मेरे पास मर्ज सेल की ऑप्शन डिसेबल हो जाती है। तो ये मर्ज सेल किसी भी दो सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए, तो लेट सपोज मैं इन दोनों को सेल को आपस में सिलेक्ट करता हूँ, तो मर्ज सेल को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये दोनों सेल क्या हो गए, एक सेल बन गया। तो ये काम है मर्ज सेल का। स्प्लिट टेबल की बात आई है तो स्प्लिट टेबल दो टेबल्स को आपस में से स्प्लिट कर देता है। जैसे मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ इन दोनों को, और मैं स्प्लिट टेबल को क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा टेबल ऊपर वाले से स्प्लिट होके एक अलग टेबल बन गया। राइट, अब मेरे पास जो नेक्स्ट लेआउट के अंदर है, ऑटो फिट का मतलब है कि मैं इसकी फिटिंग
ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ विंडो के लिहाज से, कॉलम के लिहाज से, विड्थ के लिहाज से, जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसे इसको एडजस्ट करूंगा। हाइट में ऑटोमेटिकली या साइड से अगर मैनुअली सेट करना चाहता हूँ तो देखें जिस तरह से नंबर इंक्रीज हो रहा है हाइट उसकी इंक्रीज होती जा रही है। विड्थ में जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे माइनस कर रहा हूँ उसकी विड्थ जो है डिक्रीज हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह दूं मेरे पास आ रहा है ए बी सी, मैं फिलिंग कर रहा हूँ इसके अंदर एक्स वाई जी 1 2 3, तो मेरे पास ये डिफरेंट सेल्स हैं, मतलब कि ये जैसे मेरे पास पहली रो है और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो ये जो मेरे पास अलाइनमेंट का बॉक्स है इसको मैं जब ए बी सी को क्लिक करके हाईलाइट करूंगा तो मैं यहाँ से इस बॉक्स के अंदर अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसकी स्पेस है कि जैसे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन करो टॉप लेफ्ट पे, तो मेरे पास इस बॉक्स में ये एबीसी टॉप लेफ्ट पे आ गया। इसको क्लिक करूंगा तो टॉप सेंटर में आ गया, इसको क्लिक करूंगा टॉप राइट पे आ गया। इसी तरह ये सारी ऑप्शन मेरे पास इसको टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज हो रही है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन की बात आती है तो टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब है कि मैं इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आपको नजर आ रही होगी 90 डिग्रीज 180 डिग्री इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को डील कर रहा है। सेल मार्जिन की बात आती है तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये सेल के सारे मार्जिन के साथ डील कर रहा है कि लेफ्ट से कितने मार्जिन होंगे और राइट से कितना मार्जिन होगा। जैसे कि मैं अभी इस तरह यहाँ से आगे मूव करता जाऊंगा लेफ्ट से, ये यहाँ से मूव करता जाएगा, राइट से मूव करता जाऊंगा, आपको इसकी सेटिंग होनी शुरू। ओके मैंने प्रेस किया तो ये लेफ्ट साइड से इससे पीछे ये नहीं जाएगा, ये आप देख रहे हैं इससे पीछे ये नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ से मैंने सेल के मार्जिन को 0.37 पे एडजस्ट किया हुआ है, राइट से मैंने 0.25 से एडजस्ट किया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पर भी सॉर्टिंग आ गई, सॉर्टिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने होम टैब के अंदर इसकी सेटिंग की हुई थी। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं अगर मैंने यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे 1 और 2 डाल देता हूँ और इन दोनों को हाईलाइट करके सॉर्ट करता हूँ तो मेरे से पूछेगा कॉलम 1 को सॉर्ट करना है, नंबर वाइज करना है या डिसेंडिंग में करना है। मैंने कॉलम 1 को नंबर वाइज करना है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में, मेरी मर्जी है। मैंने डिसेंडिंग में करके ओके किया तो 2 पहले आ गया और 1 बाद में आ गया। अगर मैं इनको हाईलाइट करके सॉर्टिंग करूंगा असेंडिंग में और ओके प्रेस किया तो मेरे पास 1 और 2 इस तरह आ गया, राइट। अच्छा अब मेरे पास तो ये टेबल का फीचर हो गया। टेबल के बाद अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे और नेक्स्ट चीज पे जाने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा तो मेरे पास ये पिक्चर है। अगर मैं कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने कैमरा रोल या किसी पिक्चर से कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर पिक्चर होती नहीं है लैपटॉप में जो लैब में आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से कोई भी पिक्चर होगी क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पर ले आएंगे। ऑनलाइन पिक्चर, इंटरनेट चलेगा तो ऑनलाइन पिक्चर भी आएगी। शेप्स में जाएंगे तो शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी डिफरेंट शेप आप चूज कर लें। जैसे मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल को चूज कर लेता हूँ और मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया तो मेरे पास ये एक पिक्चर सामने शो होगी, राइट। जब मेरे पास ये ट्राइंगल आ गया तो मेरे पास फॉर्मेटिंग के अंदर ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स आ गई, आपको सामने नजर आ रही होगी। शेप फिल, अगर मैं इसकी फिलिंग करना चाहता हूँ तो मैं किस कलर में करना चाहता हूँ, शेप की आउटलाइन सेट करना चाहता हूँ तो किस कलर में करना चाहता हूँ, वेट एडजस्ट करना चाहता हूँ तो आउटलाइन कितनी थिकनेस की रखना चाहता हूँ, शेप में इफेक्ट देना चाहता हूँ, अगर मैं शेडो देना चाहता हूँ तो इसी तरह जिस तरह वो टेक्स्ट का इफेक्ट था वैसे ही मैं यहाँ से शेडोज दे सकता हूँ इस शेप को, रिफ्लेक्शन कितनी आए इसकी नीचे, ग्लो कितना आए इसके इर्द गिर्द, सॉफ्ट एजेस इसके कितने होंगे, बीवल मतलब डिफरेंट स्टाइल कैसा होगा। उसके बाद मेरे पास 3D रोटेशन, आप जिस तरह की रोटेशन इसकी चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं। इस बॉक्स की फिलिंग कैसे करनी है, ये आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट स्टाइल्स हैं। ग्रेडियंट स्टाइल्स में होता है कि आपके पास 2 टोन शेड आता है। फिर उसके बाद आपके पास अगर आपने इसके अंदर कोई फॉन्ट डालना है तो राइट क्लिक करेंगे, उसमें आपको कह देगा ऐड टेक्स्ट। अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट डाल दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, तो इसके अंदर मैं इसको चेंज करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स है मेरे पास, मैं यहाँ से इसके डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स भी डाल सकता हूँ। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ 90 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ कहाँ पर ये मूव करेगा। बेसिकली पोजीशन तब यूज होती है जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और उसके बैक पे या टॉप पे या बॉटम पे आपको पिक्चर डालना चाहते हैं, तो ये यहाँ से आप इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ आती है, वो ये, हमने ये तो ड्रॉ कर लिया। हमारे पास अब जो फर्स्ट थिंग है कि हमने यहाँ से पिक्चर भी ड्रॉ कर ली, शेप भी कर लिया। अब इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास डिफरेंट ग्राफिकल कंटेंट है।
हम ग्राफिकल कंटेंट के अंदर ये डिफरेंट कंटेंट आ रहा है, जिस तरह हायरार्की चार्ट है, हायरार्की चार्ट मैंने क्लिक करके ओके किया, कोई चार्ट्स बनाने हो तो हम स्मार्ट आर्ट से डाल सकते हैं। अभी डिफरेंट मेरे पास चार्ट है, मैं यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं कह दूँ अगर कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सबसे पहले आपका डीन होता है, फिर आपका नेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया डीन के बाद आपका एचओडी होता है, उसके बाद फिर आपका जो है प्रोफेसर होता है, फिर उसके बाद लेक्चरर होता है। ये आपके पास डिफरेंट जो है वो क्या है हायरार्की चार्ट के अंदर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है कि किस तरह जो है आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह आप डिफरेंट बॉक्स का यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम आप इसकी चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप इसके बॉक्सेस को मूव अप मूव डाउन कहीं पे भी कर सकते हैं। प्रोमोट डिमोट का मतलब है कि अगर आपने बॉक्स को ऊपर नीचे मूव करना है आप वो कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में उसी तरह है कि शेप का फिल किस कलर की फिलिंग करनी है, इसकी येलो की करनी है, किसकी शेप की आउटलाइन कैसी करनी है, शेप का इफेक्ट कैसा देना है, वर्ड आर्ट में आपने इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो किस कलर का देना है। तो ये आपके पास वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो इसलिए इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक दफा अगर आ गया है तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आ गई, जो नया फीचर मैंने इसके अंदर डाला वो ये आ गया कि मैं इंसर्ट में गया तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट की बात आ गई। अब चार्ट में मैं आया तो मेरे पास यहाँ पर लाइन चार्ट है, मैं एक लाइन चार्ट ड्रॉ करके देखूंगा, डिफरेंट चार्ट्स हैं लेकिन मैं लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन चार्ट को डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये लाइन चार्ट बना हुआ आ गया। अब इस लाइन चार्ट के अंदर मेरे पास दो तीन चीजें हैं। जब ये लाइन चार्ट बना तो मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इन डिफरेंट कैटेगरीज में मेरे पास जब ये बना तो मेरे पास एक एक्सेल की छोटी सी शीट खुल गई जिसके अंदर इसकी वैल्यूज है। अब ये कैटेगरी 1 ये लिखी हुई है, कैटेगरी 2 ये है, कैटेगरी 3 ये, कैटेगरी 4 ये है। तो ये सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 नीचे आपको लेजेंड दिया गया, जो ब्लू लाइन है वो सीरीज 1 है, ऑरेंज सीरीज 2 है और ग्रे वाली सीरीज 3 है। तो सीरीज 1 कैटेगरी 1 में कहां पर आके बैठी हुई है वो है नंबर 2 पे। तो कैटेगरी 1 को अगर हम देखें और ग्रे लाइन कौन सी है सीरीज 3, तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर 2 पे है। वैल्यू चेंज करनी हो 4 कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन टॉप पे मूव कर गई। 4 की बजाय 6 कर लिया तो ये लाइन यहाँ पे मूव कर गई। तो मैं यहाँ से वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक लाइन चार्ट है और मैं यहाँ से इसकी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग में वही चीज है, शेप फिल वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसको दोबारा करने की हमें जरूरत नहीं है। आपने क्लास में भी ये ट्राई किया था, नहीं किया तो आप ये बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। फिर मैं इंसर्ट टैब में आया और इंसर्ट टैब के अंदर मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गई। स्क्रीनशॉट को मैंने क्लिक किया, वो मुझे कहेगा जी आप स्क्रीनशॉट किस चीज की लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से कह दिया स्क्रीन क्लिपिंग। मैंने स्क्रीन क्लिपिंग को क्लिक किया तो मुझे वो कहेगा जी कितने पोर्शन को क्लिक करना चाहते हैं। मैंने कहा जी इतने पोर्शन की मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ली तो मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट बनी हुई आ गई। अब स्क्रीनशॉट को क्लिक किया तो पिक्चर्स की ऑप्शन आएगी। जब कोई पिक्चर आप सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी, मतलब ये स्टाइल आ गया। एक्स्ट्रा फॉर्मेट का टैब बन गया। आप यहाँ से इसकी पिक्चर को, इसके डिजाइन को, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस किस्म का आप मर्जी चाहते हैं आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आ गई। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर आ गया। आप पिक्चर की बॉर्डर को किसी भी कलर का दे सकते हैं। वेट को इंक्रीज करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स हैं। पिक्चर का इफेक्ट आप दे सकते हैं, ग्लो इफेक्ट आप दे सकते हैं, आप पिक्चर का लेआउट दे सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी इस टैब में। नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है वो है कि आप हाइपरलिंक और बुकमार्क कैसे देंगे। हाइपरलिंक और बुकमार्क क्या चीज है कि बड़ी दफा आप जब कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एक टॉपिक है, यहाँ पर मैंने कर दिया कार पार्ट्स। आप विकिपीडिया यूज करते होंगे। विकिपीडिया में आप किसी जगह पे क्लिक करते हैं, वो ब्लू पार्ट हुआ होता है, आप उसको क्लिक करते हैं वो आपको किसी लिंक की तरफ ले जाता है। तो लेट सपोज मेरे पास फर्स्ट वाले पेज पे कार पार्ट्स लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 250 लाइंस और 250 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, और आप उस पे जाना चाहते हैं जहां पर कार पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिस पेज के ऊपर। तो लेट सपोज मैं पेज नंबर 5 पे चला गया। ये बॉटम लेफ्ट पे आपको पेज नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। पेज नंबर 5 पे मैं गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार के पार्ट्स हैं जी, इंजन है। नेक्स्ट पेज पे मैं चला गया, यहाँ पे मैंने कह दिया कि हमारे पास कार के जो पार्ट्स में आता है गियर है। तो मेरे पास इंजन और ये गियर कोई मेरे पास
दो पार्ट्स आ गए। आई वॉन्ट कि ये फौरन जब मैं कार पार्ट्स पे क्लिक करूं तो मेरा पेज ऑटोमेटिकली भागता हुआ इंजन वाले पेज के ऊपर आ जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फ्लैग लगाऊंगा, और फ्लैग किस तरह देते हैं, बुक मार्क को क्लिक करके। मैंने बुक मार्क को क्लिक किया, वो मेरे से पूछेगा कि इस जगह पे जो आपने फ्लैग जो टैग देना है किस नाम से देना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ए के नाम से, और मैंने कर दिया ऐड। तो मेरे पास इंजन को क्या टैग मिल गया, ए। अब हाइपरलिंक वो करता है कि जो आपने यहाँ पे फ्लैग दी है, हाइपरलिंक उसको वहां तक पहुंचाता है। तो मैं किस चीज पे क्लिक करूं कि मेरा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली और मेरा कर्सर जो है वो इंजन पे आके रुक जाए। तो मैं क्या करूंगा, कार पार्ट्स पे मैंने जब क्लिक करना था तो मैं निचले पेज पे जाऊंगा। तो मैं कार पार्ट्स को पूरे को हाईलाइट किया, हाइपरलिंक को क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड पे लिखा आ गया कि यार ये लिंक किधर पड़ा हुआ है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो लेफ्ट साइड पे थर्ड ऑप्शन है, ओ सॉरी सेकंड ऑप्शन है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो फ्लैग पड़ा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ढूंढूंगा ए किधर है। ठीक हो गया, ए मेरे पास बुक मार्क के नीचे आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा, तो मेरे पास ये जो है आपको नजर आ रहा होगा। जूम करता हूँ थोड़ा, कार पार्ट जो है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन है, आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा CTRL विच इज कंट्रोल। उसको प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास हाथ सा बना हुआ आ गया कार पार्ट्स के ऊपर। उसको छोड़ूंगा तो हाथ खत्म हो गया, कंट्रोल को दबाऊंगा तो हाथ बना आ गया, और मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली इंजन के पार्ट में आ गया। तो ये मेरे पास हाइपरलिंक और बुक मार्क है। ठीक हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या चीज है कि जब भी मैं किसी को हेडर को क्लिक करूंगा तो मेरे पास हर पेज के ऊपर टॉप पे एक हेडर बना आ जाएगा। देखिए मेरे पास जितने पेजेस हैं टॉप पे एक हेडर बना आ गया। अब हेडर का क्या काम है, हेडर का काम है कि जिस तरह मैं अगर कोई असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया असाइनमेंट नंबर 1, और हर पेज पे हेडर बन गया, और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया हेडर एंड फुटर। अब हर पेज के ऊपर मेरे पास आप देख लें क्या लिखा आ जाएगा, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 1। हर जगह पे वही प्रिंट होता हुआ आ रहा है। तो मेरे पास ये पक्का मैंने हर पेज पे प्रिंट कर दिया। अब मैंने असाइनमेंट 1 पे डबल क्लिक करूंगा, दोबारा हेडर ओपन हो जाएगा, और हेडर के ऊपर मैं डेट भी दे सकता हूँ। अगर मैंने डेट इंसर्ट करनी है, मैं यहाँ से डेट भी एंटर करा सकता हूँ। मैं यहाँ से पेज नंबर भी एंटर करा सकता हूँ। पेज नंबर अगर इधर मैं डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, वो मुझसे कहेगा पेज नंबर किधर डालना है। मैंने किया टॉप ऑफ द पेज, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट पेज नंबर दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अब टॉप पे पेज नंबर लिखे आने शुरू हो गए, 1 2 3, आपको ये पेज नंबर नजर आना शुरू हो गया। क्लोज कर दिया हेडर एंड फुटर, और आपको पेज नंबर 1 से हर पेज के ऊपर पेज नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम पेज नंबर डालते हैं। मेरे पास इंसर्ट टैब में साथ ही लिखा हुआ है फुटर। फुटर हेडर जो था पेज का टॉप पार्ट है, फुटर जो है पेज का बॉटम पार्ट है। मैंने फुटर को क्लिक किया तो मेरे से पूछेगा कि फुटर आपने नीचे डालना है, 3 फुटर्स डालने हैं या सिंगल फुटर में डालना है। तो मैंने सिर्फ एक चीज फुटर में डालनी है, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा आ गया। यहाँ पर अगर मैं अपनी बुक का नाम डालना चाहता हूँ, जैसे हैरी पॉटर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हैरी पॉटर का नाम डाल दिया, तो मेरे पास हर हैरी पॉटर के चैप्टर में नीचे मुझे बुक का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा हैरी पॉटर, और हैरी पॉटर हर पेज के बॉटम पे लिखा आ जाएगा। डबल क्लिक किया, फुटर ओपन हो गया। अगर मैं पेज नंबर बॉटम पे डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बॉटम ऑफ द पेज पे आऊंगा, और यहाँ पे डायरेक्शन है कि बॉटम के लेफ्ट पे, बॉटम के सेंटर में या बॉटम के राइट पे पेज नंबर डालना है। तो मैंने बॉटम के राइट को क्लिक किया तो मेरे पास बॉटम राइट पे पेज नंबर आने शुरू हो गए। नजर आ रहे हैं आपको ये वो 3 2। टॉप पे इसलिए आ रहा है कि मैंने टॉप पे भी चूज किया हुआ है। इस तरह हम इसको हेडर एंड फुटर को डालते हैं। तो हेडर एंड फुटर मेरे पास ये चीज है। नेक्स्ट चीज आ गई मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स। जब भी मुझे किसी टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज है मैं भी आपको बताता हूँ। अगर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसको क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स को, किसी को भी चूज किया सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को, तो मेरे पास एक डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स आ गया। जिस तरह अगर किसी टॉपिक के अंदर मुझे कोटेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैं एक मूवेबल टेक्स्ट बॉक्स बना के इसके अंदर कोई कोटेशन दे सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास जो नेक्स्ट चीज है इंसर्ट के अंदर, वो है ये वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपको पता है वही चीज है कि अगर मैंने कोई फॉन्ट बनाया हुआ है तो उसको डिफरेंट स्टाइल में दे सकूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसी तरह इक्वल्स टू का साइन डालूंगा, और इक्वल्स टू के साइन के साथ मैं पहले तो एक रैंडम का पैराग्राफ जनरेट करूंगा, और उसी तरह मेरे पास ये डिफरेंट
पैराग्राफ्स आ गए। यहाँ पर मेरे पास लिखा है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप को जब मैंने इस पहले पैराग्राफ को क्लिक किया तो ड्रॉप कैप को क्लिक किया तो मेरे पास लिखा गया ड्रॉप्ड। जैसे एक मैगजीन के अंदर आपके पास एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला अल्फाबेट कैपिटल होता है, वो आप यहाँ से ड्रॉप कैप उसको कहते हैं। ड्रॉप कैप को क्लिक किया तो मेरे पास वी पहले आ गया, बाकी पूरी की पूरी लाइंस आगे आ गई। पूरे के पूरे को दोबारा हाईलाइट किया और मैंने इस पूरे के पूरे को दोबारा सेलेक्ट करके ड्रॉप कैप को क्लिक किया तो नीचे इन मार्जिन है। इन मार्जिन का मतलब होता है कि सारा आपका पैराग्राफ मार्जिन में रहेगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपके पास मार्जिन से पहले चला जाएगा। लेकिन ड्रॉप्ड जो है इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म ड्रॉप कैप, तो मैं ड्रॉप्ड को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाले फीचर्स जो हैं इनको आपने छोड़ देना है। ये इक्वेशंस हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने इक्वेशन देनी है तो मैं यहाँ पर ये डिफरेंट यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन है। मैथमेटिकल आपको अगर रिसर्च पेपर है वो लिख रहे हैं तो उसके लिए काम आता है। ये सिंबल है, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स हैं, अगर आप देना चाहते हैं कॉपीराइट का इस तरह तो आप दे सकते हैं। तो ये मेरे पास पूरे का पूरा इंसर्ट का टैब आ गया जो हमने करना था। एक चीज हम मिस कर रहे हैं वो है कमेंट। कमेंट इज बेसिकली कि अगर मैं आपका ये रिसर्च पेपर है और इसको रीड कर रहा हूँ और इसमें कोई इशू है तो मैं यहाँ पे कमेंट को क्लिक करूंगा, इस लाइन को सेलेक्ट करके अगर इस लाइन में कोई इशू है तो कमेंट को क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसके ऑपोजिट एक लिखा आ जाएगा और यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो मैं कहूंगा कि काइंडली चेक दिस सेंटेंस अगेन, और मैंने एक कमेंट दे दिया। अब ये कमेंट मेरे पास राइट साइड पे बना आ गया। तो मैंने क्या किया कि जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे कमेंट वाले टैब में आके, जब भी आप कोई चीज इसको खोलोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, यार इसने तो मुझे कोई कमेंट किया हुआ है। तो जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट खोलोगे राइट साइड पे रेड सा आपके पास आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये भाई इस लाइन में कोई इशू है। जब मैं उस कमेंट पे आऊंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगी मेरे पास लाइन जिसमें इशू है। तो ये हमारे पास जो था ये इंसर्ट का पूरा टैब था जो हमने कर लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर 3 में मैं आपके पास ये डिजाइन वाला टैब आपको सिखाऊंगा और लेआउट वाला टैब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। फिर उसके बाद फोर्थ में मैं रेफरेंसेस और ये मेलिंग मेलिंग तो खैर हम नहीं करेंगे, ये स्किप्ट है। रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, एंड नोट, रिव्यू में और ये व्यू का टैब मैं आपके पास साथ करूंगा। ठीक है, अभी हमने होम और इंसर्ट का टैब जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच क्लास।